My dear students, good morning to everyone. जैसा कि आप जानते हैं, सेंटअप एग्ज़ाम बिल्कुल सन्निकट है। बोर्ड एग्ज़ाम भी उसके बाद होगा, जिसकी तिथियां घोषित कर दी गई है। आपको अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपका साथ देंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। हम MCQ सीरीज प्रारंभ किए हैं। हमेशा कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूनिक मेथड से आपके समक्ष लाते रहेंगे। उसी कड़ी में आज हम एक प्रश्न लिए हुए हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। किसी परीक्षा में आया हुआ है ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न। इसको हम आज सॉल्व करेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने साथियों को, अपने मित्रों को, जिनको आवश्यकता हो उनको शेयर करने में बिल्कुल न हिचकें। तो आइए देखते हैं आज का ये सवाल क्या कहता है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समान दूरी पर हो, समदूरस्थ हो। वैसे तो इस पर मैंने पूर्व में भी वीडियो डाले हुए, लेकिन हो सकता है आपकी नजर न पड़ी हो, आपका ध्यान उधर न गया हो, तो एक बार फिर से ऐसे प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। सामान्यतः इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका कंसेप्ट हम पहले थोड़ा देखेंगे। प्रश्न है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट ये 0 है। a में 0 है, b में 0 है, a में और c में 0 है, b और d में 0 नहीं है, अर्थात ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। बच गए ये दोनों। अब इन दोनों में हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आइए उसको हम सीखते हैं। एक जनरल मेथड मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं, आप ध्यान दें। x y ये कोऑर्डिनेट जो है ये हम लिख लें, x1 y1, उसके ठीक नीचे हम लिख दें x2 y2 और इसका डिफरेंस निकाल दें, अर्थात इसको घटा दें, माइनस कर दें। तो घटाते समय चिन्ह चेंज किया जाता है। ये हो गया 10, ये हो गया 2, इसके साथ x और इसके साथ y, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन दे देते हैं। अब इधर आते हैं, इधर हमको क्या करना है, हमें तो इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सबका स्क्वायर जोड़ देना है। इतना तो क्लियर है कि 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर जोड़ने पर 5 स्क्वायर के बराबर होगा। इतना तो आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट हैं, तो 5 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसका टोटल सम जो होगा वो 6 स्क्वायर अर्थात 36 होगा। और इसका आधा हमें यहां लिखना है, हाफ कर देना है, तो ये होगा 18। x कोऑर्डिनेट 0 है तो इसलिए x कोऑर्डिनेट को हम 0 रख दें। 0 अनवैलिड हो गया, बच गया कितना, y = 9। 0, 9 हमारा आंसर होगा। इसी तरह का ये दूसरा प्रश्न, और इसमें है कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो बिंदुओं 5, 3 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। सॉल्व करने का भी सामान्य तरीका है, आपको पता है। उसके लिए क्या करते हैं कि इस तरह का एक फिगर बनाते हैं। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, 5, 3 और ये 3, 5। इसका कोऑर्डिनेट मानेंगे x अक्ष है, तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x 0 मान लेते हैं और तब इसका डिस्टेंस इक्वल करते हैं, AP = BP, फिर स्क्वायर करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन नहीं, वैसा नहीं करेंगे। हमको MCQ में इसको सॉल्व करना है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो वैसा करके हम अपनी मूर्खता प्रमाणित नहीं करेंगे, क्योंकि समय बचाना है।
तो एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां कहां है, इसमें है और इसमें है, इसलिए ये दो विकल्प तो हम हटा देंगे। बच गया ये दोनों। अब देखें क्या संभावना है। ठीक उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले प्रश्न में सॉल्व किया था। लिखें x y 5 3 3 5। मेथड आप एक बार समझ लें, कैसे इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको आप एक बार यदि समझ लेंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। घटाना है, ये तरीका केवल ऐसे ही प्रश्नों में नहीं लगता है, जहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, संबंध स्थापित करना है, वैसे प्रश्नों में भी इस मेथड का उपयोग हम आसानी से करते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो गया -2, इसके साथ y, इसके साथ x, बराबर में क्या करेंगे 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 बार ये हो गया, चारों को जोड़ देना है, ये हो गया 25 और 25 50, और ये हो गया 9 9 18, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 25 और 9 34, ये भी 34, आधा करेंगे 34, ये 34 माइनस 34, यहां पर भी घटाना है हमें। उस प्रश्न में चूंकि 6 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर था, फिर 4 स्क्वायर था और 3 स्क्वायर था, तो इन दोनों का योग इसके बराबर था, हमने डायरेक्ट 36 लिखा था। यहां पर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये 34 34 होगा, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 का आधा करेंगे 0 मिलेगा, और y कोऑर्डिनेट यहां पर 0 लेना है, तो ये खत्म, बच गया 2x बराबर 0, x का मान क्या होगा 0, हमारा आंसर होगा 0 0। इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर ऐसा ही प्रश्न आपके समक्ष, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, आप इसको अच्छी तरह से सीख लें। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो बिंदु 7 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर हो, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई लिख लेते हैं, 7 6 -3 4, घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 7 में 3 जोड़ दिया 10 10x, 6 में 4 घटाया प्लस 2y, बराबर में क्या लिखें, x अक्ष पर लेना है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सात स्क्वायर और 6 स्क्वायर 49 और 36, और इसमें 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, इसको घटाना है, तो 49 में 9 घट गया 40, और इसमें घट गया 20, 40 और 20 60, 60 का आधा हो गया 30। एक्स अक्ष पर लेना है, तो एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको 0 कर देंगे, तो x का मान क्या हो गया 3, x का मान 3 यहां पर है। थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको 2 नंबर का यह प्रश्न पूछता है तो उसमें विकल्प नहीं रहेगा, और विकल्प नहीं रहेगा तब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें 2 अंक हासिल हो जाए, तो उसके लिए लिखेंगे, मान लिया Px0 बिंदुओं A 7 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर है। हम एक यहां पर रफ फिगर बना लेते हैं, Px0 A 7 6 और B -3 4, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो हो गया कि AP = BP, स्क्वायरिंग कर देंगे, AP² = BP², वर्ग करने पर AP² x1 - x2
x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस x होल स्क्वायर dp x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर x माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 और ये 0 माइनस 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ये प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कट गया, माइनस 14x, इधर का ये 6 इधर आ जाएगा 6x, बाकी ये 9 और 16, 9 16 49 36, ये हो गया माइनस 20x, ये 9 में घटा 40 और इसमें घटा 20 माइनस 60, x का मान माइनस 60/20, माइनस माइनस कैंसिल दोनों हो जाएंगे, अर्थात x की वैल्यू हो गई 3। तो रिक्वायर्ड pxy 3 0। तो इस तरह से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सारा प्रोसेस उसमें भी यही हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है मेंटली, माइंड में अपना उसको मेकअप कर रहे हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और आपके समक्ष मैं लिया हूं, लेकिन इस बार मैंने विकल्प नहीं लिखा है, सीधे हम विकल्प को खोज लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो माइनस 1 0 और 5 0 से समान दूरी पर हो। लिखने का प्रोसेस वही अपनाएंगे, एक्स वाई माइनस 1 0 5 0, घटाएंगे 6 माइनस में 6x, ये तो 0 हो गया। इधर क्या करेंगे 1 और इसका 25, घटाएंगे तो माइनस 24 होगा, माइनस 24 का आधा कर देंगे माइनस 12, x इज इक्वल टू 2, अर्थात हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा 2 0। ऐसे प्रश्न में इसके डिफरेंस को 5 और 1 है, इसका जो एडिशन हो रहा है उसका आधा ही ये आ रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं ये अभी हाल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, 2020 का सवाल है, तो आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी अवश्य कीजिए। इसी तरह का, इसी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटिव एक क्वेश्चन, यदि a 0 6 b माइनस 5 3 और c 3 1 किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, तो वह ट्रायंगल कैसा होगा? समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा या विषमबाहु होगा? समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये तो संपूर्ण नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें से कौन सही है, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बिना सॉल्व किए आंसर हम पता लगाएंगे, इसके बारे में आइए सीखते हैं। सामान्य तरीका तो वही है कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए, सबका डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ए बी बी सी ए सी। तो हम एक रफ वर्क कर लेते हैं, यहां पर ए बी सी लिख दिया रफ वर्क के लिए। ये आप रफ काम कहीं भी साइड में कर सकते हैं। माइनस 5 3 0 6 माइनस 5 3 और ये हो गया 3 1। डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, लेकिन मैं यहां आपको डिस्टेंस फाइंड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मेथड थोड़ा यूनिक है, अलग है। जो बुक में मेथड दिया है उससे थोड़ा हट करके मैंने मेथड को अप्लाई करना आपको सिखाया है। यदि आप सीखेंगे लाभ अवश्य मिलेगा। समय की बचत करनी जरूरी है, क्योंकि दौड़ में सब शामिल है, उसमें आपको टॉप आना है। हम यहां डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, x1 और x2 का डिफरेंस कितना होगा, और ओरली मौखिक हम इसको लिख सकते हैं कि ये 5 होगा और इसका डिफरेंस 3 होगा। यहां पर डिफरेंस फाइंड करें तो -5 और 3 का डिफरेंस 8 होगा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा।
और यहां पर यदि देखें तो 0 और 3 का 3 होगा, 6 और 1 का डिफरेंस 5 होगा। यहां पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ये मत समझिए कि यहां 5 3 है, यहां 3 5 है। ये एक्स वाई आपस में चेंज हो रहे हैं। अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ा जाए, इनका स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो समान ही होंगे। तो ये दो साइड इक्वल होगा, अर्थात ये दो साइड्स इक्वल होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा। लेकिन एक कंडीशन यहां पर ये डाल चुका है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये भी विकल्प हो सकता है। तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ करेंगे, 25 और 9 34 34। इसका स्क्वायर ये भी उतना ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 और 4, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसका योग इसके बराबर हो रहा है, इसके स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर हो रहा है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। और ये कंडीशन यहां फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है। तो हमारा विकल्प यही बचता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे प्रश्नों में आप अपना कंसेप्ट लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, और जो कुछ भी मैंने बताया उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। कुछ विशेष प्रकार के मेथड्स पीछे के वीडियो में बताए गए हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। इसी कड़ी में आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।